हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन। लेकिन ये जो एकदम मिसाइल आगे लगा ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, इसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया है। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना, वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में बट मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना कोई रोल प्ले करे ना फिर। और यार हूं आयो ना मियां दे थल्ले, हुण दे वजन के मियां दे नारे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी की बात करें, ट्रेड की बात करें, कुछ भी ना करें फिर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कोई फंडा निकल आता है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट क्या मुकम्मल तौर पर दुबई में होगा या हाइब्रिड तर्ज के ऊपर सिर्फ दुबई में इंडिया पाकिस्तान गेम खेली जाएगी? और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या दुबई में जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है बीसीसीआई के सामने इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद उस वक्त तो शायद इंडियन मीडिया और बीसीसीआई के लोग ये भूल गए थे कि फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट आने वाले हैं जहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट्स को होस्ट करना है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आनी है। सिलसिला ये आज की बात तो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन और उसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा है जितना इंडिया का है वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कि नरेंद्र मोदी साहब या भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को पनपता हुआ देख नहीं सकते। बहुत हो गया, इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है ना, वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुंच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन है ठीक है। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये हेट करते हैं। पिछले कई अरसे से वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को हर तरीके से तनहा किया जाए, दुनिया में बदनाम किया जाए, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की जाए। और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की, जो आई है, जो ज़हनीत है, वो आपको नज़र आ रही है, वो इसका ज़्यादा इजहार कर रहे हैं। आईसीसी पे भी कब्जा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ अब आ चुका है। तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है, ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है। तो हमें अब एक बड़ी एक्टिव होके फ्रंट फुट पे आके हमें ये मुकाबला कर। लेकिन उस वक्त ये नहीं देखा गया, सिर्फ क्योंकि इंडियन मीडिया जो वन साइडेड माहौल बना रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको देखते हुए बीसीसीआई ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भेज देंगे तो शायद मुल्क के अंदर रिएक्शन आएगा। तो उससे बचने के लिए इन्होंने डबल गेम की। इन्होंने पाकिस्तान का बायकॉट भी नहीं किया और पहलगाम वाकये के बाद या एयरफोर्स लीग में जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उस दौरान भी इन लोगों ने यह बात की कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। अब ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं, न तब बायकॉट किया न अब बायकॉट किया। और अब इनके लिए मसला और मुसीबत यह बन चुकी है कि क्या पूरा टूर्नामेंट सितंबर में दुबई में उठा के लेके जाएं या फिर इंडिया पाकिस्तान गेम खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ दुबई में जाके खेले हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इश्यू इनके लिए यही चल रहा है कि कौन सा नैरेटिव बिल्ड किया जाए। इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट, इनका वहां का जो थिंक टैंक है, ये तमाम लोग इस बात के ऊपर कंफ्यूज हैं कि कौन सा नैरेटिव ऐसा बनाया जाए जिससे ऐसा लगे कि बीसीसीआई का दबदबा है और बीसीसीआई की दद्दागिरी चल रही है। पिछले 4-5 दिन से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही हैं कि एशिया कप को 12 सितंबर से 28 सितंबर तक इन डेट्स के बीच में खेला जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो उछल कर सामने आई है वो ये है कि 2 वेन्यूज़ के ऊपर ये टूर्नामेंट होगा। इंडिया और बाकी इंडिया से रिलेटेड मैचेस वो खेले जाएंगे इंडिया के अंदर ही। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो अकोमोडेट किए जाएंगे यूएई के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में रखे गए थे और पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस खेले थे पाकिस्तान के अंदर ही, बाकी टीम्स ने भी, ठीक है। तो एशिया कप में भी यही होगा। एशिया कप का होस्ट इंडिया है, हम इंडिया जाकर खेल नहीं सकते क्योंकि अब हमारा वायदा हुआ है हाइब्रिड मॉडल का। तो उसकी बेस के ऊपर अब
इंडिया के मैचेस इंडिया के अंदर, बाकी टीम्स के भी इंडिया के अंदर, लेकिन बाकी टीम्स और इंडिया का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है वो यूएई के अंदर खेला जाएगा। अच्छा, ये भी अभी ना सिर्फ खबर ही है, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि पूरे का पूरा एशिया कप शिफ्ट किया जाएगा यूएई में। अब कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया के मैचेस जो हैं और बाकी टीम्स के आपस के, वो चूँकि इंडिया होस्ट है तो वो इंडिया में ही खेले जाएंगे। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं इन्वॉल्विंग एनी ऑपोजिशन वो यूएई में अकोमोडेट किए जाएंगे। श्रीलंका भी रेस में था यूएई के साथ। श्रीलंका को भी जिसे कहते हैं होस्ट बनाया जा सकता था या को होस्ट, लेकिन फिर फैसिलिटीज़ और बाकी मौसम और बाकी चीज़ों को देख सुन के ना फिर डिसाइड ये किया गया कि कंडीशंस, फैसिलिटीज़ और बाकी सारा माहौल माशरा देख कर कि भाई यूएई को दे दिया जाए। तो इस वजह से अब इंडिया के साथ एशिया कप यूएई को होस्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इससे पहले ये भी खबर आई थी कि इंडिया पुल बैक कर लेगा अपना नाम एशिया कप से, लेकिन साइका साहब जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम कोई पुल बैक नहीं कर रहे किसी भी टूर्नामेंट से, ना एसीसी के किसी टूर्नामेंट से, ना आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से। उन्होंने कहा जी कि हम कोई पुल बैक नहीं कर रहे, ना हम कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में। हम आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। हम किसी चीज़ का कोई बाइकआउट वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले इंडिया को साइडलाइन किया गया, लेकिन वो साइका साहब आ गए। अब आपको करंटली मैं ये बता देता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान का विड्रॉ करवाया जा चुका है मीडिया में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तैसे तैसे खबरों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि यूएई में मैच होगा जो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। भारत जाके पाकिस्तान के साथ मैचेस यूएई में खेलेगा, लेकिन देखना ये है कि क्या भारत अपना पूरा मैच यूएई में खेलेगा या फिर केवल पाकिस्तान और भारत का मैच यूएई में होगा, क्योंकि पूरा मैच तो खेलेगा नहीं भारत, क्योंकि अन्य टीमें जो हैं वो भारत लाएंगी और भारत होस्ट कर रहा है एशिया कप। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भारत में ही होगा, लेकिन देखना ये होगा क्या भारत की टीम पाकिस्तान खेलने जाएगी, यूएई खेलने जाएगी पाकिस्तान से, क्योंकि मसले मसाइल ये हैं कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान से नहीं खेलती तो फिर भारत को उतना ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बीसीसीआई के ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बीसीसीआई पीसीबी को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। और पाकिस्तानी इस बात को लेकर चिल्लाएंगे कि हमने इंडिया से जीत लिया, हमने इंडिया को औकात दिखा दी, हमने इंडिया को दुबई बुला के दिखा दिया। तो ये सब चीज़ें भी सामने आते हुए ये भी नज़र आ रही है कि आखिरकार भारत जो कि यूएई में जाएगा ये नहीं जाएगा, क्योंकि जब भारत ने अपनी मनमानी की थी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में नहीं गए थे, और जो कि दुबई में जाकर और सारी टीमों को बुलाकर अपने दुबई को होम ग्राउंड बनाकर वहाँ पे मैच खेला और जीता भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है बीसीसीआई के पास जो पावर है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद से बीसीसीआई को क्या ज़रूरत पड़ जाएगी कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले, और वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होगा भी या नहीं होगा, ये भी एक जो कि बहुत ही ज़्यादा असमंजस में फंसा हुआ है। और शोएब अख्तर का कहना ये है कि हम भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए। कुछ पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे हैं, उनका कहना ये है कि कई लोगों का घर चलता है, अगर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट नहीं होगा तो कितने लोग का घर उजड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखते हुए यही नज़र आ रहा है कि हाँ, हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट चालू हो और पॉलिटिक्स अपनी जगह और क्रिकेट अपनी जगह। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हो और जब पाकिस्तान को भारतीय बल्लेबाज खेलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुखी और आनंदित महसूस होता है, तो उससे ज़्यादा आनंदित कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए एशिया कप से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।